अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान क्रिकेट के मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं हूँ तनवीर अव्वल। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट और हारिस रऊफ़ के दरमियान बात बन नहीं रही। हारिस रऊफ़ ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए रिफ्यूज़ किया था, लेकिन उन्होंने इनकार कुछ इस अंदाज के साथ किया था कि आप उसको मुबहम सा अंदाज़ कह सकते हैं। उन्होंने क्लियर कट बात नहीं की कि मैं टेस्ट नहीं खेलना चाहता। उन्होंने बस कहा कि मैं जो है मुझे ख़तरा है कि मैं अनफिट हो जाऊँगा, इसलिए मैं टेस्ट नहीं ये सीरीज़ खेल सकता। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो दिलों में कुछ और शक व शुबहात पैदा हुए। उनका जो ख्याल था वो ये था कि वो शायद बिग बैश खेलना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो दौरा नहीं कर रहे। और उस पर वहाब रियाज जो चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने खुलकर बात भी की। उन्होंने कहा कि जिसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो खेले, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम कोई तादीबी कार्रवाई नहीं करेंगे। मगर बात ऐसी नहीं है। अब यूँ लग रहा है कि जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ हैं, जो कि हालिया सीज़न में कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो दायरा है वो तंग किया जाएगा, उनके दौरान घेरा है जो तंग किया जाएगा। अब पहली जो उन पर पाबंदी हो सकती है वो बिग बैश है, क्योंकि वो बिग बैश खेलना चाहते हैं, तो वो बिग बैश पर पे जो है उनको एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। और दूसरी जो बात है वो उनका कैटेगरी जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, वो बी कैटेगरी से अलग रखते हैं, 40 लाख रुपया माहाना लेते हैं, तो वो कैटेगरी भी उसकी सी होने का चांस है, जिससे उनको काफ़ी नुकसान होगा। और तीसरी बात जो उनके लिए ख़तरे वाली है वो ये है कि वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 का हिस्सा बनने के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनकी फ़िटनेस को देखा जाएगा, उनकी कारकर्दगी को देखा जाएगा, क्योंकि हालिया सीज़न में उनकी कारकर्दगी तो रही नहीं है, लेकिन माजी में वो T20 और वनडे के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके हैं। मगर अब दौरा न्यूजीलैंड के लिए उनकी जो सिलेक्शन होगी वो फ़िटनेस से मशरूत होगी और इसके अलावा उनकी कारकर्दगी से मशरूत होगी। इससे पहले वो पाकिस्तान के हॉट फेवरेट बॉलर थे T20 के लिए भी, और शोर शाट वो दस्तयाब भी थे और शोर शाट उनकी सिलेक्शन भी थी, लेकिन अब मामलात वो वाले नहीं रहे। नाज़रीन, कहा जाता है कि खरबूजा देखकर खरबूजे को रंग पड़ता है। कुछ ऐसे ही हुआ कि अम्माद वसीम जो हैं वो भी अपने सीनियर्स की या अपने दोस्तों की डगर पर चल पड़े हैं। उन्होंने T10 लीग खेलने को तरजीह दी। पाकिस्तान का जो नेशनल कप हो रहा है उसकी निस्बत उन्होंने T10 के लिए ही खेलना मुनासिब समझा, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नाला है, क्योंकि T20 के लिए उनको पहले ही रखा गया है स्क्वाड में। और जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी बड़े चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान का स्पिन जो अटैक है वो पहले ही मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, और उनकी जो पक्की जगह थी 2024 के वर्ल्ड कप में भी। लेकिन अब उन्होंने हैरान कुन तौर पर गुज़श्ता साल तमाम किस्म की जो क्रिकेट है उससे रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और ये हैरान कुन भी है कि जब उनकी जगह पक्की बन रही थी, क्योंकि बहुत पहले जो है उन पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि उनको मौका नहीं मिल रहा, वो अच्छे ऑलराउंडर हैं, वो ऐसा कर देंगे, वो वैसा कर देंगे। लेकिन जब उनकी सिलेक्शन हुई है और अब वो मुकम्मल तौर पर खेलते नज़र आ रहे हैं 2024 क्रिकेट का वर्ल्ड कप और इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़, और उनको अब T20 क्रिकेट के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना था, तो अब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इसमें यकीनन हिस्सा रहा होगा उनके दोस्तों का, जो पहले जो हैं वो ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके मामलात हुए और उन्होंने भी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। नाज़रीन, नसीम शाह भी इन दिनों शाह सुर्खियों में हैं। नसीम शाह जो हैं वो वैसे तो अनफिट हैं, और वो ना सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं खेल सके बल्कि अब टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है। अभी तक वो इंजरी से निजात नहीं पाए। लेकिन अब PSL के हवाले से उनके बारे में बड़ी खबरें आ रही हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को उन्होंने छोड़ दिया है, और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी दो ऐसी फ्रेंचाइज़ हैं जो ज़ोर लगा रही हैं कि वो उनकी तरफ से खेलेंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर उनके हवाले से कुछ जो है वो डिमांड भी कर रहा था दूसरी फ्रेंचाइज से कि हमें वो दे दो और ये ले ले। लेकिन दूसरी फ्रेंचाइज का कहना है कि जब नसीम शाह खुद ही आ रहे हैं तो फिर हमें किसी के साथ कोई डील करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए आज़म खान अब दोबारा क्वेटा में चले जाएंगे, और नसीम शाह जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते नज़र आ रहे हैं।